नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो आपके किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आरआरबी, आरपीएफ, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर या कोई भी एग्जाम हो, आपको ये फायदेमंद होंगे और इस तरह का सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो। अब देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इस दिए गए नंबर श्रृंखला में। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ है, तो देखते हैं क्या आएगा। तो नाम क्या क्या दिया गया है, 50, 30, 40, क्वेश्चन मार्क 170 और 450। अब 50 से इधर देखिए कम हुआ है नंबर, फिर बड़ा हुआ है और इधर ज़्यादा होता जा रहा है। मतलब यहाँ पर एक कम हुआ है, बाकी बढ़ता जा रहा है। तो 50 से हम 30 बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, अगर हम 50 को इंटू 0.5 कर देंगे तो कितना होगा, 50 इंटू 0.5 25 होगा। लेकिन यहाँ पर तो 30 है तो हम 25 में फिर +5 कर देंगे, तो 0.5 इंटू 50 कितना होता है 25 +5 30। ये 30 आ गया इस तरह से। अब 30 से हम 40 बनाएंगे, तो 30 इंटू 1 कर देंगे तो 30 इंटू 1 30 +10 कर देंगे तो 40 आ जाएगा। मतलब 0.5 बढ़ता जा रहा है। तो 40 से भी हम अब इंटू 1.5 कर देंगे, तो 40 इंटू 1.5 यानी कि 1.5 इंटू 40 कितना होगा, तो फिर 60 होगा। 60 के साथ हम 15 प्लस कर देंगे, 5 बढ़ता जा रहा है तो 15, तो यहाँ पर 75 होगा उसी हिसाब से। अब अगला चेक करेंगे, 75 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 150 होगा। उसमें हम कितना प्लस कर देंगे 20, तो 170 हो गया। अब इसमें 170 इंटू 2.5 कर देंगे 2.5, 170 इंटू 2.5 कितना होगा 425 होगा। उसमें अगर हम 25 प्लस कर देंगे तो 450 ये आ गया। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा 75 होगा। यानी कि आपका सी ऑप्शन में 75 दिख रहा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब ये जो जिस लॉजिक से ये बना हुआ है, इन चारों में से भी किसी एक में वही लॉजिक बना हुआ है, उसी लॉजिक से बना हुआ है, तो वही हमको ढूंढकर निकालना होगा। ठीक है, तो अब हम बारी के पहले इसको चेक करेंगे, तो जब लॉजिक पता चलेगा तो इन चारों में से एक हम ढूंढकर निकल लाएंगे ज़रूर। तो पहले हम 18, 11 और 337 का क्या संबंध है देखते हैं। अगर हम 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 6 होगा। अब हम 6 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, और बीच में कितना है 11 है, तो प्लस 11 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होता है, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 इंटू 11 121। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 216 और 121 337 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको लॉजिक पता चल गया। अब हम इसी के अनुसार इन चारों को ढूंढ निकालेंगे कौन सा वाला आंसर सही है। अब हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे, 21 को भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो 7 क्यूब प्लस बीच में कितना है 9 है और 8 है, 8 स्क्वायर कर देंगे। 7 क्यूब कितना होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 343 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 64। अगर इन दो को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 407 आएगा। लेकिन यहाँ पर 512 है, मतलब आपका पहला ऑप्शन गलत है। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन में कितना है 27 है, इसको भी हम क्या कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। 27 को 3 से डिवाइड करने पर आएगा आपका
9। अब हम 9 का क्यूब प्लस बीच में कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। 9 का क्यूब कितना होता है 9 इंटू 9 इंटू 9 729 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है। अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितना होगा 810 होगा। मतलब यहाँ पर भी 810 है, मतलब हमें आंसर मिल गया या लॉजिक पता चल गया। तो जो लॉजिक से ये आपका बना हुआ है सेम टू सेम लॉजिक से आपका बी ऑप्शन भी बना हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, इफ इस लेटर इन द वर्ड स्ट्रांगली इज अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। मतलब क्या बोला है, अगर हम स्ट्रांगली को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार लिखे तो कितने ऐसे अक्षर होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित होगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रांगली लिख के देखते हैं, STRONGLY। ठीक है, तो हम इसको अब क्या करेंगे अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले जी आएगा, तो जी यहाँ लिखेंगे। जी के बाद क्या आएगा एल आएगा, एल यहाँ लिखेंगे। एल के बाद एन, एन के बाद ओ आएगा, ओ यहाँ होगा। ओ के बाद क्या आएगा आर आएगा, आर यहाँ होगा। आर के बाद एस आएगा, एस यहाँ होगा। एस के बाद टी और वाई यहाँ। अब सवाल में क्या पूछा था, ऐसे कितने अक्षर है जिनका स्थान अपरिवर्तित है। यहाँ पर चेंज हुआ है, पहला वाला चेंज है, यहाँ पर भी चेंज है, यहाँ पर भी चेंज है, लेकिन यहाँ पर सेम टू सेम है, इनका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर भी चेंज चेंज चेंज, यहाँ पर भी सेम टू सेम है। मतलब दो अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, ये एक और ये दो। तो फिर दो कहाँ है आपका सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये सवाल आपका डाइस से है। 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन बिलो, व्हाट विल बी द अपोजिट फेस ऑफ 3। 3 अलग अलग फेस, एक ही डाइस का अलग अलग फेस दिखाया गया है, तो 3 के अपोजिट में क्या होगा वही हमको निकालना है। तो इस डाइस तीनों को देखिए गौर से, एक बात आपको अच्छी तरह से दिख रही होगी। यहाँ पर पहला इस डाइस और इस डाइस को देखिए, हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर 1 5 कॉमन है, मतलब दोनों साइड 1 5 1 5 है, तो ये 1 5 कॉमन है। तो क्या बचा है, इधर 3 इधर 6, तो हमें 3 का अपोजिट पूछा था, तो जो बचा हुआ है वही आपका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन 2 कॉमन होना चाहिए, और जो बचा हुआ है वो हमेशा एक के अलग दूसरा क्या हो जाता है अपोजिट होता है या विपरीत होता है। तो हमें 3 का अपोजिट पूछा था, तो क्या होगा ये 6 होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 7 बट इमीडिएटली फॉलोड बाय 6, ऐसा बोला है। ठीक है, मतलब इस श्रृंखला में कुल मिलाकर 3 कितने हैं जिनके आगे क्या नहीं है, विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 7, जिनके आगे 7 नहीं होना चाहिए, बट इमीडिएटली फॉलोड बाय 6, लेकिन पीछे ठीक पीछे 6 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 3 कहाँ कहाँ है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब 3 के आगे क्या होना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 के आगे 7 नहीं है, पीछे क्या है, क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो यहाँ से हमको 1 मिला है, क्योंकि आगे 8 है, 7 नहीं होना चाहिए, तो 8 है, ठीक ही है। बीच में 3 है, पीछे 6 है, तो फिर ये 1 हो गया हमारा। अब यहाँ पर 1 3 6, मतलब आगे 7 नहीं है, बीच में 3 है, पीछे 6 है, तो ये और 1 मिला, 2 हो गया। यहाँ पर 3 है, आगे 2 है, लेकिन पीछे 6 नहीं है, तो यहाँ पर 4 है, तो ये आपका नहीं होगा।
अब यहाँ पर 3 है, आगे 7 नहीं है, ठीक ही था, लेकिन पीछे 5 है, 6 होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, आगे 7 नहीं है, 0 है, यहाँ पर 3 है, पीछे 6 है, तो ये और एक मिला हमको, तो ये 3 हुआ। अब यहाँ पर इधर से देखें तो आगे 6 है, आगे 7 नहीं होना चाहिए, बीच में 3 है, लेकिन पीछे 6 होना चाहिए था, 0 है, तो ये नहीं होगा। अब इधर से देखें तो आगे 0 ठीक ही है, बीच में 3, पीछे 5, 6 होना चाहिए था, 5 है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो कितना मिला टोटल हमको? 1 2 3 मिला है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 1233 विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 24। मतलब कोई ऐसा छोटा नंबर आप निकालिए जिसके साथ अगर हम 1233 को ऐड कर दें तो वो संख्या, जो नया संख्या बनेगा, उसको हम 24 से डिवाइड कर सकेंगे, मतलब रिमाइंडर कोई नहीं आएगा। तो हम देखते हैं, अगर हम 1233 के साथ 19 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 9 3 12, हैंड ओवर 1, 3 + 1 4, हैंड ओवर 1 5, ये 12, मतलब 1252 आ गया। अब इसको हम 24 से डिवाइड करेंगे, 24 × 5 कर देंगे तो कितना होगा? 120 होगा। कितना बचा? 5 2, 24 दूना 48, कितना बचा? 4। यहाँ पर 4 रिमाइंडर बच गया, तो ये आपको फुल्ली डिविजिबल नहीं है, ये विभाज्य नहीं हुआ 24 से। अब हम अगला चेक करेंगे, 1233 के साथ 15 को ऐड कर देंगे, 3 5 8, 3 1 4, 2 का 2, 1 का 1, यानी कि 1248। अब हम इसको 24 से डिवाइड कर देंगे, तो 24 पंजे 120, 4 8, 24 दूना 48, यानी कि ये डिविजिबल हो गया। ठीक है, मतलब हमने क्या ऐड किया था 1233 के साथ, तब ये डिवाइड हो पाया 24 से, 15 ऐड किया था यहाँ पर। ठीक है, तो आपका 15 ऑप्शन, बी ऑप्शन यानी कि 15 सही जवाब होगा इस सवाल का। इस सवाल को देखिए, इफ एप्पल इज कॉल्ड ब्लैक, अगर एप्पल को हम ब्लैक कहें, ब्लैक इज कॉल्ड फ्लावर, फ्लावर इज कॉल्ड रोज, रोज इज कॉल्ड मैंगो, मैंगो इज कॉल्ड काउ, काउ इज कॉल्ड वाइट, एंड वाइट इज कॉल्ड मिल्क। यहाँ तक ठीक है। देन व्हाट इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है? किंग ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है? फल के राजा आम को कहा जाता है, मैंगो को। ठीक है, अब बी ऑप्शन में मैंगो है, तो आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंगो को क्या बोला है? मैंगो इज कॉल्ड काव, मैंगो को क्या बोला गया है? काव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो फिर वैसे यहाँ सवाल में व्हाट इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट क्या है? मैंगो है। अब मैंगो को क्या कहा गया है? मैंगो इज कॉल्ड काव, तो आपका डी ऑप्शन में काव है, तो ये आपका काव सही जवाब होगा। यहाँ देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर, तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे। अब देखिए, ऐसे बनाएंगे क्योंकि बड़ा नंबर नीचे की तरफ है, तो ऐसे ही बनाना सही होगा। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। 13 और 14 से हमें क्या निकलना होगा? 91, या कोई दूसरा लॉजिक है तो हम उसको भी चेक करेंगे, अगर ऐसे ना निकले तो। ठीक है, हम एक काम करेंगे, यहाँ पर पहले हम 91 को 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 91 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, सॉरी 13 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 13 है ना, इस 13 से इसको क्या किया? डिवाइड कर दिया, तो कितना आया? 7 आया। 7 के साथ इंटू 2 कर दिया तो कितना आया? 14 आया। ये बीच वाला 14 आ गया। अब दूसरा चेक करेंगे, दूसरा को कितना है? 84 है। 84 को हम 28 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आएगा।
इंटू 2 कर देंगे यहाँ पर, यहाँ जैसे 2 इंटू 2 यहाँ पर भी इंटू 2 करेंगे तो 6, 3 इंटू 2 6, यही 6 है, ये बीच वाला है। अब हम तीसरा भी आसानी से निकल पाएंगे। कितना है 96 को हम पहला ऊपर वाला नंबर से डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना होगा 96 को 3 से करने पर 32 होगा। अब यहाँ पर भी हम इंटू 2 कर देंगे तो 32 इंटू 2 कितना होगा 64 होगा। तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 64 आएगा। ऑप्शन में डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इफ द मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक इज 6:43 देन व्हाट विल बी द रियल टाइम इन द क्लॉक। अगर घड़ी में घड़ी का मिरर इमेज कितना दिखाई दे रहा है, मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक मतलब घड़ी का मिरर इमेज कितना दिखाई दे रहा है 6:43 दिखाई दे रहा है। तो हमें घड़ी का ओरिजिनल टाइम या रियल टाइम पता करना होगा। तो रियल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे 12 की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट 12 को न लेकर क्या करेंगे मिनट, यहाँ पर 12 का मतलब 12 घंटा, लेकिन मिनट में कितना है 0 है, तो हम मिनट में भी बनाएंगे और घंटे में भी बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे 12 से एक इधर उधर में दे देंगे, तो इधर 1 दे दिया तो इधर कितना बचेगा 11 बचेगा। अब इधर 1 घंटा देने से इधर कितना मिनट होगा 60 मिनट होगा, तो 11:60 होगा। फार्मूला ये है, इससे 12 से नहीं 11:60 से माइनस कर दीजिए जो भी टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर कितना दिया है 6:43। तो अब हम इसको माइनस कर देंगे, 0 से 3 माइनस नहीं होगा तो इधर से 1 लाएंगे उधर में, तो 10 माइनस 3 7, इधर 5 बचा है, 5 माइनस 7 1। अब इधर 11 से अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो 5, यानी कि अगर आपके शीशे में घड़ी का टाइम 6:43 दिखाई दे रहा है तो ओरिजिनल टाइम घड़ी में कितना बजा हुआ है 5:17, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। इफ़ 1 इज एडेड, अगर हम एक ऐड कर दें किसके साथ इवन डिजिट, इवन में क्या कर देंगे हम +1 कर देंगे, ठीक है। एंड 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इज ओड डिजिट, और ओड से क्या कर देंगे -2 कर देंगे। पहले हम ओड और इवन को बनाएंगे लेकिन अलग अलग कलर से, ताकि समझने में भी आसान हो, ठीक है। हम कलर अलग अलग कर देता हूँ ओड और इवन का। तो देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया है। अब क्या बोला है इवन में +1 करना है, तो हम इवन से +1 करेंगे। इवन कहाँ पर है आपका, यहाँ 4 इवन है तो यहाँ पर हम +1 करेंगे। 6 इवन है तो यहाँ पर भी हम +1, 2 भी इवन है +1 कर देंगे, 8 भी इवन है +1 कर देंगे। और जो ओड है उसमें क्या करना होगा -2, तो यहाँ पर -2 -2 -2 -2। अब नया संख्या क्या निकलेगा देखते हैं। 4 + 1 कितना होता है 5 होता है। 7 - 2 5, 3 - 2 1, 6 + 1 7, 2 + 1 3, 9 - 2 7, 8 + 1 9, 5 - 2 3। ये हो गया। अब सवाल में क्या पूछा था, हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर 10 फॉर्म। अब ऐसे कितने नंबर है जो एक बार से ज़्यादा आया है, वही हमको निकालना है। तो कितने नंबर ऐसे दोहराया गया है हम चेक करेंगे। मतलब यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ से 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, ये दोनों मिलके 1 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये 2 मिलकर 1 हुआ है। तो 3 ऐसे नंबर है जिनको जो डबल आया है। कि क्या कौन कौन से नंबर आया है 5 7 और 3। तो आपका सी ऑप्शन में 3 दिख रहा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। मैं इसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।